Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम काव्य खंड का अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जो एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य जी धर्मराज युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, उन्हें उपदेश दे रही हैं कि स्वर्ग बना सकते हैं, कि हम अपनी धरती को कैसे स्वर्ग रूप दे सकते हैं। हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सम मतलब समान। इसमें कवि कहते हैं कि अगर मनुष्य को समझेगा ही नहीं, अगर वो एक समान बंटवारा नहीं करेगा, चाहे वो धरती है, चाहे वो खाद्यान्न की बात कह रहा है, सुख भाग नहीं सम होगा, फिर वो अपनी जो उनकी भोगी गई चीज़ें हैं वो कैसे इक्वल हो जाएंगी, हो ही नहीं सकती। शमित ना होगा कोलाहल, शमित होता है बुझ जाना, मतलब शांत ना होगा। क्या ना होगा? शांत। कोलाहल इसमें जो मानवता को फॉलो नहीं करते, ठीक है, जो मानव ने अपने ही लिए सब कुछ जैसे प्राप्त करने की उसे होड़ लग गई है, इस लालच की वजह से जो कोलाहल पैदा हो रहा है, शोर पैदा हो रहा है संसार में, वो शांत ही नहीं हो सकता, संघर्ष नहीं कम होगा। और जब तक देखो बेटा समानता नहीं पाई जाती समाज में, संघर्ष करते रहेंगे। गरीब लोग हों, चाहे आप उन्हें ज़रूरतमंद लोग कहेंगे, वैसे हम ज़रूरतमंद लोग अपनी ज़रूरतों के आधार पर संघर्ष करते हैं और उनका संघर्ष मृत्यु तक चलता ही रहता है। और इसी वजह से जो संसार में शोर मचा है वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी धरती ने हमें दिया है वो हम समान रूप से, बराबर रूप से भोगें और समान रूप से भूमि खाद्यान्नों का बंटवारा करें। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। आज के मनुष्य का बिल्कुल यही हाल है। उसे मतलब मानवता को भूल गया है मनुष्य, ठीक है, इंसानियत, अपना जो कर्तव्य होता है वो भूल चुका है इंसान। मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर फंसा परस्पर ही शंका में, वो शंकाओं में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है। भय में उसे तरह तरह के भय रहते हैं, जैसे फ्यूचर सिक्योरिटी है ना, जो डेली की मेरी रूटीन है उस पे मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, तभी मैं अपनी फैमिली को बेस्ट लिविंग दे पाऊँगा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। लगा हुआ केवल अपने में ही लगा हुआ है, वो दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। और भोग संचय में,
और जो भोग की सारी भोग होता है कोई भी चीज़ यूज़ करके, ठीक है, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनका भोग करते हैं, उनका सुख उठाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड भोग। और जो सुख सुविधाएं संचय करने में वो लगा है, सारी सुख सुविधाएं कि मेरे पास ही आ जाएं, ठीक है, एक संचय होता है इकट्ठा करना, इन सभी चीज़ों में फंसकर वो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत किए जा रहा है, लेकिन वो क्या भूल गया है? इंसानियत भूल चुका है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर भोग सकें जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। प्रभु के दिए हुए इतने सारे सुख हैं, हमें प्रभु ने इतना दिया है विकीर्ण धरती पर, विकीर्ण होते हैं फैले हुए हमें कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने बहुत सुख सुविधाएं दी हैं जो पूरी धरती पर फैली हुई हैं, भोग सकें जो उन्हें जगत में, मतलब संसार में हम भोग भी नहीं सकते, इतनी सुख सुविधाएं हमें ईश्वर द्वारा प्रदान की गई हैं। कहाँ अभी इतने नर, मतलब अगर आदमी बढ़ भी जाएं, जनसंख्या बढ़ भी जाए, इसके बावजूद भी वो भोग किए जो साधन हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। सब हो सकते हैं तुष्ट, तुष्ट होता है बेटा सभी खुश हो सकते हैं, ठीक है, उनकी वेलबींग थिंकिंग हो सकती है, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, सभी को खुशी सुख मिल सकता है, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और अगर हम भेदभावों से ऊपर उठकर, अपनी तंग सोच से ऊपर उठकर इंसानियत को बढ़ावा देंगे, इंसानियत को अपने दिमाग में रखकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, इससे हमारी धरती स्वर्ग बन सकती है और सभी मनुष्य खुश रह सकते हैं। अगर सभी मनुष्य खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आवर living planet will be a heaven. Hope you all have understood. Take care. Bye bye.